हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 470 से लगा करके आईपीसी की धारा 474 तक के बारे में। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया है वो धारा 463 से आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। धारा 463 जो है वो कूट रचना से संबंधित है, यानी कि ये जो कूट रचना का जो टॉपिक है ये टॉपिक धारा 463 से आरंभ होकर के और यहाँ तक चला आया है। इसके बाद की हम धाराओं के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यानी कि आप यदि धारा 470 के पहले के वीडियो देखना चाहते हैं कूट रचना से संबंधित तो आप धारा 463 से आरंभ करें, जिसका वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो लेकर के देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 470 के बारे में। आईपीसी की धारा 470 क्या कहती है? ये कहती है कूट रचित दस्तावेज, यानी कि कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो कूट रचित माने जाएंगे। यानी कि ऐसा कोई भी मिथ्या दस्तावेज, मिथ्या मतलब कि असत्य दस्तावेज, ऐसा कोई भी असत्य दस्तावेज, मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पूर्णतः या भागतः कूट रचित है, यानी कि जिसका कुछ पार्ट या पूरा के पूरा दस्तावेज असत्य रूप से बनाया गया है। मान लेते हैं जैसे आधार कार्ड में जन्म तिथि का थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देना अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आधार कार्ड में जो है बिना सरकार की जानकारी के अपने मन से ही उसमें कुछ गड़बड़ कर लेना और जन्म तिथि को बदल देना, तो ये माना जाएगा कि आपने उस दस्तावेज में जो है वो भागता उसको कूट रचित किया है। लेकिन मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो पूरा के विदेश जाना चाहता है, उसको पासपोर्ट की आवश्यकता है। अब पासपोर्ट यदि उसका नहीं बन रहा है तो उसने जो है फर्जी तरीके से जो है असत्य पासपोर्ट तैयार करवा लिया, तो ये माना जाएगा कि वो जो दस्तावेज है वो पूर्णतः कूट रचित दस्तावेज है। ये बताया गया है आईपीसी की धारा 470 के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं धारा 471 के बारे में। धारा 471 में कूट रचित दस्तावेज के संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कूट रचित दस्तावेज को जो असत्य है या भागता असत्य है उसको जो है असली के रूप में उपयोग में लाता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है, यहाँ पर ये बताया गया। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास रखता है क्या कि वह कूट रचित दस्तावेज है, तब कपट, पूर्ण या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो उसे वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे कि किसी दस्तावेज, मतलब जैसे कि मानो उसने ऐसे दस्तावेज की कूट रचना की है। यानी कि कूट रचना करने पर जो उसको दंड का प्रावधान किया गया है वही यहाँ पर दंड बताया गया है। यानी कि धारा 465 में इसके दंड का प्रावधान है। आप धारा 465 में देखेंगे तो यहाँ पर वो आपको मिल जाएगी। तो हम एक बार और अध्ययन कर लेते हैं कि धारा 465 में क्या दंड का प्रावधान बताया गया है। तो धारा 465 में बताया गया कूट रचना के लिए दंड जो है वो 2 वर्ष तक का दंड का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अगले धारा के बारे में, आईपीसी की धारा 472 के बारे में। आईपीसी की धारा 472 क्या कहती है? ये कहती है कि धारा 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। कहने का मतलब ये है धारा 472 ये कहती है कि जो धारा 467 में बताया गया है, को क्या बताया गया है, जो भी उसमें बताया गया, क्या इसमें बताया गया है मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि की कूट रचना। यानी कि कोई व्यक्ति मूल्यवान प्रतिभूति मतलब कि रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटर्नी, वसीयत या कोई एग्रीमेंट मतलब जिसमें लेन देन का हो या कुछ पैसे का लेना देना बताया गया हो या संपत्ति का लेना देना बताया गया हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट है, इन सभी को अपन बोलते हैं मूल्यवान प्रतिभूति। यानी कि धारा 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से, यानी कि धारा 467 में जो दंडनीय है ये कुल मिला के मूल्यवान प्रतिभूति और जो है वसीयत वगैरह के संबंध में जो दंड का प्रावधान किया गया उसके अनुसार ये बताया गया कि यदि कोई उन दस्तावेजों को अपने पास रखता है, अपने कब्जे में रखता है, वहां तो बताया गया था कि कोई कूट रचना करता है,
यहाँ पे बताया गया है कि कोई यदि उन दस्तावेजों को कब्जे में रखता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। क्या प्रावधान है यहाँ पर ये देख लेते हैं। जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण, यहाँ पर एक चीज और बताई गई है। मान लो कि कोई सील बनवा ली आपने, तहसीलदार की सील बनवा ली। अब तहसीलदार की बिना अनुमति के आप सील ठोके जा रहे हैं, तो ये जो है ये यहीं पर ये बताया गया कि जो कोई मुद्रा मतलब सील वगैरह, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण, अब जरूरी नहीं है कि सील ही हो, छाप लगाने के जितने भी उपकरण है वो सारे के सारे इन्होंने यहाँ पर बता दिया, को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूट कृति तैयार करेगा, यानी कि उन सील को या तो बनाएगा या उनको तैयार करेगा कि उसे किसी कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए। यानी कि कोई कूट रचना करना है इसलिए आप उसको सील वगैरह को बना रहे हो। यानी कि तहसीलदार की सील बना ली आपने और तहसीलदार के द्वारा दिए गए आदेश जो हैं वो अपने मन से लिख करके उन पे सील लगा दी, तो ये क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि आपने ऐसे उपयोग में लाने के लिए, कूट रचना करने के लिए आपने ऐसी सील तैयार की और उस पे सील आपने लगाई, जो इस संहिता की धारा 467 के अधीन दंडनीय है। क्या है? धारा 467 के अधीन कितना दंड मिल रहा है? तो यहाँ पर बताया गया आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना, ये धारा 467 में बताया गया है। तो यहाँ पर भी हम पढ़ लेते हैं कि कूटकृत जानते हुए कब्जे में रखेगा, यानी कि धारा 467 के अधीन दंडनीय है, या इस आशय से मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण, मुद्रा मतलब कि वही सील वगैरह है ना, और पट्टी या अन्य उपकरण छापने के जो भी कोई भी अन्य उपकरण है ना, यदि वो ये जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा कि ये मिथ्या है, ये गलत है, ये सही नहीं है, यदि जानते हुए अपने कब्जे में भी रखता है तो क्या? तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकेगी। ऊपर जो बताया था, कितना बताया था? ऊपर आजीवन कारावास या फिर बताया गया था 10 वर्ष तक का कारावास धारा 467 में, लेकिन धारा 472 में कब्जे में यदि कोई व्यक्ति ऐसे दस्तावेज रखता है या कोई सील वगैरह रखता है या सील लगाने के उद्देश्य से कूटरचित दस्तावेज तैयार करता है, तो कुल मिला के जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि इसकी जो सजा है वो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा। आप समझ गए होंगे धारा 472 के बारे में, यानी कि सील रखना और सील इस आशय से रखना कि कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार करेंगे और उस पर अपन ये सील लगा देंगे, या जो है सील को अपने कब्जे में रखना। तो इस प्रकार से यदि कोई करता है तो धारा 472 के अंतर्गत वो दंडनीय अपराध करता है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 473 के बारे में। आईपीसी की धारा 473 क्या कहती है? ये कहती है अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाया जाना या कब्जे में रखना। पिछली धारा में यानी धारा 472 में ये बताया गया था कि धारा 467 के अधीन जो दस्तावेज बताए गए हैं उन दस्तावेजों को यदि कोई बनाता है तब ऐसे समय में उसको दंड का प्रावधान 7 वर्ष तक का था। लेकिन कोई अन्य प्रयोजन के लिए ऐसी सील वगैरह बना के रखता है अपने कब्जे में, कूटकृत मुद्रा अपने पास रखता है, सील अपने पास रखता है, यानी कि अन्य प्रयोजन के लिए, मूल्यवान प्रतिभूति के लिए नहीं, किसी अन्य प्रयोजन के लिए, तो क्या होगा? तो धारा 473 में उसके दंड का प्रावधान किया गया कि जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने वाले अन्य उपकरण यानी कि सील वगैरह हुई इस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकृति तैयार करेगा जो उसे कोई ऐसी कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा, तो क्या है? वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ पर हमने समझा कि कुल मिला के उसको 7 वर्ष की सजा होगी जो इस प्रकार की कोई भी सील वगैरह अपने पास रखेगा जो असत्य रूप से बनाई गई है, जिसका वो अधिकारी नहीं है। कुल मिला के जिस चीज का वो अधिकार नहीं रखता है, जिस क्षेत्र का वो पदाधिकारी नहीं है और वो उसकी सील बना के उपयोग में लेता है। कुल मिला के जैसे सरपंच, गांव का सरपंच है
वो अपनी ड्यूटी करता है, उसको सील बना के रखने का अधिकार है, लेकिन उसके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति जिसको कुछ लेना देना नहीं है वो सील बना के रखता है और सरपंच के नाम से काम करता है, तो ये कूट रचित दस्तावेज या कूट रचित सील बनाना होगा, जो धारा 473 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अब हम बात कर लेते हैं धारा 474 के बारे में। धारा 474 क्या कहती है? ये कहती है कि धारा 466 या धारा 467 में वर्णित दस्तावेज, धारा 466 और धारा 467 में कौन कौन से दस्तावेज का वर्णन किया गया है? न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना, यानी कि धारा 466 में न्यायालय में रखे जाने वाले रजिस्टर या किसी लोक दस्तावेज, लोक रजिस्टर जिसको अपन कहें वो, और धारा 467 में बताया गया है मूल्यवान प्रतिभूति, बिल मतलब वसीयत इत्यादि, पावर ऑफ अटर्नी या एग्रीमेंट या विक्रय का करार या किसी भी प्रकार का दस्तावेज बताया गया। धारा 466 और धारा 467 को हमने देख लिया। तो इससे संबंधित जो प्रावधान धारा 474 में किए गए हैं, क्या लिखा है? धारा 466 या धारा 467 में वर्णित दस्तावेज को, यानी कि ऐसा कोई भी दस्तावेज जो न्यायालय का रजिस्टर हो या नगर पालिका वगैरह का जो कोई रजिस्टर हो, मतलब लोक रजिस्टर जिसको आप कहें, वो यदि रजिस्टर हो या मूल्यवान प्रतिभूति हो, मतलब कि विक्रय पत्र, पावर ऑफ अटर्नी, वसीयत वगैरह हो, तो वह ये जानते हुए कि ये कूट रचित दस्तावेज हैं, उसको असली के रूप में उपयोग में लाएगा, तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है? मतलब उसने बनाया है या नहीं बनाया ये बात अलग है, लेकिन वो उसको असली के रूप में उपयोग में ला रहा है, वो ये जानते हुए कि ये नकली दस्तावेज है। यदि उसको ये पता नहीं है कि ये नकली दस्तावेज है, वो उनको असली ही समझ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये जानता है कि ये नकली दस्तावेज है और इसके बाद भी वो असली के रूप में उपयोग में लाता है, यानी कि किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या न्यायालय के रजिस्टर वगैरह को असली में, मतलब असली नहीं है, वो ये जानता है, फिर भी वो उपयोग में लेता है। तो क्या, जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को उसे कूट रचित जानते हुए या आशय रखते हुए कि वह कपट पूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाई जाएगी, अपने कब्जे में रखेगा, यदि यह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इस संहिता की धारा 466 में वर्णित भांति हो। धारा 466 में वर्णित मतलब कि ये न्यायालय का रजिस्टर हो या लोक रजिस्टर हो, चाहे वो नगर पालिका का हो, तहसील का दायरा रजिस्टर हो या किसी भी प्रकार का रजिस्टर हो। धारा 466 में लोक रजिस्टर के बारे में बताया गया है। तो यदि वो लोक रजिस्टर है और उसमें यदि कोई व्यक्ति वो नकली लोक रजिस्टर है, यदि वो अपने पास रखता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, 7 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब यदि हम बात कर लेते हैं, यदि वो दस्तावेज, यदि वह ऐसा दस्तावेज धारा 467 के अधीन बनाया गया हो, धारा 467 में वर्णित की भांति बनाया गया हो, मतलब कि मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में रजिस्टर्ड दस्तावेज या मतलब विक्रय पत्र वगैरह, या और भी अपन बोले कौन से, कि जैसे कि पावर ऑफ अटर्नी जो नकली है, असली नहीं है, पावर ऑफ अटर्नी, वसीयत या कोई भी ऐसा दस्तावेज जो लेन देन से संबंधित हो, यदि ऐसा दस्तावेज है और वो ये जानता है कि ये नकली दस्तावेज है, ये असली दस्तावेज नहीं है, और ऐसा जानते हुए भी यदि वो अपने पास में रखता है, अपने कब्जे में रखता है, तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है? तो उसमें ये लिखा है कि वह जो है आजीवन कारावास से, यानी कि यदि कोई मूल्यवान प्रतिभूति ये पता है कि वो नकली है फिर भी अपने पास रखे हुए है, तो वो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। मैंने आईपीसी से संबंधित पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें सभी धाराएं, आईपीसी की जितनी धाराएं हैं वो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट को आप यहां से ले सकते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट सजेशन में आपको उपलब्ध है।
तो यहाँ से प्लेलिस्ट ले लें। तो ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, इसका कोई शुल्क नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर आपको पहले प्रदर्शित हो चुका है इसी वीडियो में, आप वहां पर देख सकते हैं। तो यदि आपको जरूरत लगती है तो आप कॉल करें, और सिर्फ आपका जो कॉल है वो 10 मिनट के लिए फ्री होगा। 10 मिनट से अधिक समय के लिए यदि आप बात करेंगे तो फिर शुल्क लगेगा उसका। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।